देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ ख़ास तौर से करंट अफेयर की बात करें, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे, पॉलिटी ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक प्रकार से आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उन पर आप रिलाई करते हो। ठीक है, आपको लगता है कि उनसे पढ़ के आपका पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, ये सब सारे एरियाज़ हैं। देखो, जो ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं ना, इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में नो डाउट आपका जो परफॉर्मेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आपका नो डाउट अच्छा होगा। लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी फिर भी अगर कट ऑफ यूपीएससी की देखो तो वो कट ऑफ 1000 सीट्स भी होती हैं, फिर भी कट ऑफ 88 तक जा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रश्न ये है कि बहुत ही फेमस जो कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आपका पीटी 365 टाइप जो कंपाइलेशंस आते हैं, तो क्या ये सफिशिएंट है? पहली चीज़ तो इसमें डायरेक्ट है, आपको समझना है कि पीटी 365 तो जो ड्यूरेशन इसका कवरेज है ना, यही सफिशिएंट नहीं है। पहली चीज़ तो आप समझने का प्रयास करो कि लगभग आपको 2 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स का कवरेज करना चाहिए, मतलब 365 इंटू 2 आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तब आपके टॉपिक्स को कवरेज जो है कंप्लीट होगा। तो ये है कि यूपीएससी के ट्रेंड को समझो तो पहली चीज़ तो 2 साल का कवरेज चाहिए। एक चीज़ आप और समझने का प्रयास करो कि अगर आप 2018 से पेपर्स को एनालाइज करो तो जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ से जो प्रश्न का लेवल है, वो प्रश्न का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे अगर आप देखो साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक, मैपिंग और ऐसी चीज़ें, आईआर, एग्रीकल्चर, ऐसे एरियाज़ हैं। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन काउंट कर लो, 50 से 60 क्वेश्चंस आपके इस एरिया से है। प्रश्न ये है कि आप इनको कितना कवर करते हो। जितनी भी कंपाइलेशंस आते हैं, पीटी 365 टाइप कंपाइलेशन है, इसमें जब आप कंटेंट का एनालिसिस करोगे तो कंटेंट आपको पॉलिटी का अच्छा दिख जाएगा, आपको इकोनॉमी का कंटेंट अच्छा दिख जाएगा, है ना, जो ये इस टाइप के कंटेंट। लेकिन जब आप सर्च करोगे कि क्या साइंस टेक का कंटेंट उतना अच्छा मिलेगा, आंसर इज़ नो। आप पिछले साल का पेपर उठाओ, 15 में से आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएगा। मैंने सेशन लिया है लास्ट 6 to 7 ईयर्स से, आई हैव बीन डूइंग हिंदू एनालिसिस, और जो करंट अफेयर्स की फील्ड से आई हैव बीन एसोसिएटेड, तो उसमें जो मैंने सेशंस लिए थे तो 15 में से 13 प्रश्न थे उसमें। मैंने जब पहली संस्था में काम आई वॉज डूइंग, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। मेंस के जो है कुछ मैंने वीडियोस आपको इस चैनल पे भी डाले हुए हैं। आप इस चीज़ को समझो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के देखो, एनवायरनमेंट में 15 से 18 प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी का कोई ऐसा करंट अफेयर के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, अगर आप पीटी 365 जैसी चीज़ों को देखोगे। तो ये जो एरिया साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, एग्रीकल्चर, इनका जो कवरेज है ना, वो 10 से 20% के आसपास ही रेलिवेंट है। पहला तो 1 ईयर का कवरेज होता है, दूसरा 2 साल का जो कवरेज है वो तो होता ही नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सोर्सेस फॉलो करके इन एरियाज पे फोकस करना चाहिए वो आपका बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझें, अगर होता तो कट ऑफ यूपीएससी के प्रीलिम्स की जो है 88 नहीं जाती, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती। अगर आप सीसैट एक रीजन मान रहे हो तो सीसैट एक लेवल तक है, अगर बहुत इजी भी आ जाएगा तो कट ऑफ जो है आप कह सकते हो कि 1-2 नंबर बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब मान लो 88 है तो 90 चली जाएगी, 91 चली जाएगी, ऐसा नहीं कि वो कट ऑफ जो है बहुत उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि सीसैट का रोल 1-2 नंबर से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन फिर रोल किस चीज़ का? रोल इस चीज़ का है कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं इसका कवरेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये डायनेमिक टॉपिक्स हैं, इन डायनेमिक्स टॉपिक्स पे जिस सोर्स पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, जिसे हम पीटी 365 बोलते हैं, वो इस समय एक तरीके से इररेलेवेंट है। वो आप अगर चाहो तो पिछले साल की भी पड़ी हुई है आपके पास, और आपके पास पेपर पड़ा हुआ, मेरी बात पे अगर आपको थोड़ा सा भी हुआ है तो आप देख लो कितने प्रश्न आते हैं। हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई अच्छा सोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आप उस चीज़ को सोचते हो कि चलो साल भर हमने तो पढ़ा नहीं है, इसलिए इट्स बेटर चलो इस कंपाइलेशन को रीड कर लेते हैं। अगर आप उस कंपाइलेशन को रीड भी करते हो तो ठीक है, वो आपको एक आज के समय में एक सेटिस्फैक्शन दे सकता है, बट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है, जो आज के टाइम पे खास तौर से देखो, पॉलिटी का ठीक है, उसमें इशू अच्छा आता है, इकोनॉमी का आपको ठीक मिल जाएगा, लेकिन साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कंटेंट आपको उसमें अवेलेबल नहीं होगा। तो प्रश्न ये आता है कि कैसे कवर करोगे, ये ज़रूरी है कि इसका कवरेज क्या है। मेरे द्वारा प्रयास एक जो है मैंने किया है कि मैंने
जो है अब जो लोग जुड़े हुए हैं, देखो कवर करने के लिए तो आपको बहुत सारे लेवल पे इश्यूज़ पे फोकस करना है। जब देखो हिंदू न्यूज़पेपर आप देखो, आज के टाइम पे क्या है कि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू मंडे टू फ्राइडे आता है, और संडे को देखोगे तो स्पेशल ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस का इशू आता है। आईआर का आजकल स्पेशल इशू आने लग गया, पॉलिटी के स्पेशल इशूज़ आने लग गए, इकोनॉमी के स्पेशल इशूज़ आने लग गए। तो न्यूज़पेपर वाले इतना बदल रहे हैं। पॉइंट ये है कि जितने भी ये कंपाइलेशंस होते हैं जो कोशिश करते हैं कि 100 पेज में 150 पेज में पूरे साल भर का कंटेंट निकाल देंगे, तो नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस का एक मैगजीन, ई मैगजीन जो है, मैंने कभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, बट आप saurabpandey.upsc.com पे जाओ तो आपको मैगजीन्स मिलेंगी ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की। तो वो मैगजीन्स हैं, उसमें अगर मैं एक साल का कंटेंट निकालूं तो लगभग 1500 से 1800 पेज होते हैं। लोग कहेंगे यार इतना कैसे कर पाएंगे, करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। और उसी में से आपको देखना कितने अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो ये जरूरी है आपको जानना कि आप किसी शॉर्टकट के माध्यम से ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन जो मार्केट में होते हैं उनको आप कर तो लेते हो, बट आपको उस चीज़ का आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट मिलता तो इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती। इस चीज़ को समझो, क्योंकि सबके पास और सोर्स है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से एक आपको कंटेंट दे दिया जाता है, लेकिन आज के समय में इसका रेलिवेंस नहीं है। 2016 या आई थिंक जिसमें जब 116 कट ऑफ गई थी तब क्वेश्चंस आ गए थे, उसके बाद से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता। यूपीएससी ने तो डिसाइड ही कर लिया इससे क्वेश्चन देना ही नहीं है। तो आप अगर ट्रू सोर्स फॉलो करना है, मैंने 2024 के लिए, अब ये नहीं कि मैं कोर्स प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, पर मैंने प्रयास एक किया है कि 2 साल का कंटेंट आपको कवर करके दिया जाए। इस पे लाइक अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस कोर्स के अंदर मैंने प्रयास ये किया है कि जितने भी न्यूज़पेपर, क्योंकि आई हैव बीन टेकिंग न्यूज़पेपर 6-7 साल से हो रहा है, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, साइंस डेली, इनके जो इश्यूज़ पिक करना, जो इन सब्जेक्ट्स में खासतौर से साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, एग्रीकल्चर और पॉलिटी, और इन सबको भी ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन करके और वीडियो लेक्चर और प्रीलिम्स पॉइंटर के पीडीएफ के माध्यम से जो है वो मैं आपको शेयर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ऑलरेडी हमने 22 क्लासेस की हैं। वीडियो लेक्चर मैंने 22 डाल दिए, 22 ऑलरेडी हो चुके लोगों के। 22 लेक्चर में तो करंट अफेयर्स के नाम पे चीज़ें हो जाती है, बट मुझे पता है कि पूरा का पूरा जो पेपर है 50 से 60% आज के समय में स्टैटिक पार्ट का एप्लीकेशन आ रहा है, और ये जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं इन पे बहुत फोकस हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आपको जैसे सेट दिया जाता है, जैसे लगभग मैंने उसमें लगभग 25 से 26 सेट आपको दूंगा। हर सेट में लगभग आपके हर सेट में जो आपको पेजेस मिलते हैं दैट इज़ अराउंड आप कह सकते हो कि लगभग 30 के आसपास होते हैं। तो लगभग आपको काफ़ी सारे पेजेस मिलेंगे, 30 इंटू आप 25 कर लो, उतने पेजेस आपको मिलेंगे। पूरा पीडीएफ होता है पूरे, है ना, उसमें अलग अलग सोर्सेज, जितने भी सोर्सेस उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में, सॉल्यूशन फॉर्मेट में वो डाला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 5am सीरीज़ पहले आपको पढ़ाता था। फिर वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत सारे जो इशूज़ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं वन लाइनर टाइप इन्फॉर्मेशन, इशूज़ को डिस्कस किया जा रहा है। ये होलिस्टिक कवरेज अगर आप 2 साल का कवर करके नहीं जा रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, तो आप मानो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप इसका ये मान के चलो कि 50 से 60% आप पेपर छोड़ के जा रहे हो। 50 से 60% मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का डायनेमिक एस्पेक्ट आपका कवर ही हो रहा है न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों से। पेपर का अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर उसके एप्लीकेशन आपको न्यूज़पेपर से ही होगा। अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल 293 पे चर्चा हुई थी। अब मान लो प्रश्न पूछ लिया, अभी मैंने कुछ बताया अभी आज ही के पेपर में सेक्शन 10B के बारे में, जो कि वो सिंबल एलोकेशन ऑर्डर से रिलेटेड है 1968 का। अब वो पॉलिटी का एडवांस टॉपिक हो गया। तो आपको समझना है कि आपको एडवांस करंट अफेयर्स की तरफ जाना है। आई एम वर्किंग ऑन इट, बहुत समय से प्रयास हुआ, तो बट प्रयास किया जा रहा है। बट पहले मैं किसी संस्थान में था, मेरे संस्थान में था, उसमें ज़्यादा आप तक रीच नहीं हो पाई है। बट अब ये एक इंडिविजुअल एक स्टेप लिया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको रीच करे। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप करंट अफेयर्स और ये सब करते हो तो बहुत हाई फीस रहती है, बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट लेवल पे वो जो कोर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसकी क्लासेस भी हमारी 22 के आसपास हो चुकी हैं। अब आपके ऊपर है वो आप कब सेशन देखते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन समझने का प्रयास करें। करंट अफेयर्स को हॉलिस्टिकली अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। 1 ईयर का जो कंटेंट है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, कंपाइलेशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से कर सकते हो, आप और तरीके से कर लो, आपके ऊपर है, लेकिन इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर लो कि ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है। आज के समय में वो पूरे तरीके से इररेलेवेंट हो चुका है। अगर वो रेलिवेंट होता तो कट ऑफ इतने कम नहीं जाती। और आप चाहो तो पेपर उठा के देख लो, ये जो भी 65 कंपाइलेशन आती हैं, 365 एंड ऑल, उसका सामने रख लो, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। इस चीज़ को अगर आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा।
और आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। माय नेम इज सौरभ पांडे और सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल से जुड़ा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।